अरे वैष्णवी, वैष्णवी ये क्या कर रही हैं आप? पिताश्री, हम तो इन बंधनों से मुक्त कर रहे हैं, इसलिए ताकि ये भी अन्य पौधों की तरह अच्छी हवा ले सके। इन बंधनों की वजह से ना तो कोई पंछी इनके पास आता है, ना तो कोई इन्हें मीठे मीठे गीत सुनाता है, ना ही कोई रंग बिरंगी तितलियां आके इन्हें लुभाती हैं। पिताश्री, ये इन बंधनों के कारण सब सुख से परे रह जाते हैं। इन्हें हटाने में ही इनकी भलाई है। वैष्णवी, ये पौधे सुकुमार हैं, सुकोमल हैं और कोमलता को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे कि ये आपके उंगलियां, इनके सिरों की सुरक्षा के लिए ये नख है। वैसे ही हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कपाल होता है और हमारे हृदय की सुरक्षा के लिए पसलियां होती हैं। उसी तरह से इनकी सुरक्षा के लिए तीव्र हवाओं से, पशुओं के पैरों से और पक्षियों की चोंच से इनकी सुरक्षा के लिए ये लगाते हैं, केवल इसलिए ताकि इन्हें पूर्ण रूप से पोषण और संरक्षण मिल सके। और जब ये बड़े पेड़ बन जाते हैं तो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। ओह, अब समझी। आपके कहने का अर्थ ये है कि यदि इन गंधे पौधों का जीवन आनंद शुभ होगा तो उसके पश्चात सारा दिन शुभ ही शुभ होगा, है ना? देवी सरस्वती, आज वैष्णवी में साक्षात आपका प्रतिबिंब दिख रहा है। देखिए कितनी सरलता से उसने अपनी बात अपने पिता तक पहुंचा दी। क्या बात है, इतनी बड़ी बड़ी बातें। हमारी बिटिया कितने वर्ष की हो गई? 9 वर्ष से मात्र 2 प्रहर दूर। वैष्णवी, हम जानते हैं तुम बैठक के पीछे छुपी हुई हो। बाहर आओ और ये छीर समाप्त करो। पुत्री, बहुत हो गई छुपम छुपाई। चलो बाहर आओ। वैष्णवी, माँ, आपने मेरे हाथ देखे, स्वच्छ नहीं है। ऐसे पिया तो पात्र गंदा हो जाएगा और आप डांट भी लगाएंगी। हम कल सुबह पक्का पी लेंगे, वचन। वचन तो हमने लिया है, ये क्षीर तुम्हें आज ही पिलाने का। निकट आओ, शीघ्र।
ये सब आप ही के लाड प्यार का परिणाम है। चलो अब अंदर चलो। वैष्णवी आज मेरे साथ रहेगी। क्या है कि दरबार में कुछ समस्याएं हैं जो सुलझाने में हमारी सहायता करेगी। और इस राज की राजकुमारी है ये, इसका भी तो कर्तव्य बनता है ना प्रजा के प्रति। और एक बार कार्य समाप्त हो गया तो हम स्वयं इसे लेके आएंगे आपके पास। जब भी दोनों मिल जाते हैं कुछ उधम मचाते हैं। प्रतीत हो रहा है आज जग जननी की किसी लीला के साक्षी बनेंगे हम। प्रकृति के सभी स्वर मानो माता रानी के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बताइए कि दिन का आरंभ कैसा होना चाहिए? दिल का आरंभ शुभ होना चाहिए, हर्ष और उल्लास के साथ। सब मंगल ग्रह सब मंगल है, सब मंगल है, सब मंगल 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 है। धरा मंगल है, नभ मंगल है, धरातल का क्षण क्षण मंगल है। सब मंगल है। एक मंत्र मुग्ध मुस्कान लिए अद्भुत लीला दर्शाती माँ। हुए भावुक दासी दास सभी स्वयं पुष्प सुमन बरसाती माँ। एक क्षण सहयोग करे माता, एक क्षण चंचल बन जाती माँ। फिर अग्नि क्षण सेवक बन के सेवक का हाथ बटाती माँ। लीन सभी है भक्ति में, सृष्टि का कण कण मंगल है। सब मंगल है, सब मंगल है, सब मंगल है, सब मंगल है। अति उत्तम। आज तो हमारी वैष्णवी अत्यंत प्रसन्न होगी इस भोज को देखकर। उसके मनपसंद व्यंजन जो बने हैं। क्यों वैसे भ्राताश्री वैष्णवी और चंद्र कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं दोनों? पिताश्री, मैं दिखता हूँ, आपका पुत्र हूँ, प्रेत नहीं। हम भी सहमत हैं। आओ पुत्र।
छुपाया है? कुछ नहीं। मुझे देखना है, दिखाओ। लो देखो। मिल गया। पहनने देता हूँ। चंद्र दिखाओ ना, हम देखना चाहते हैं। नहीं ना। वैष्णवी, आपको अपने जन्मोत्सव पर क्या उपहार चाहिए? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। पहले वचन चाहिए, जो भी हम कहेंगे आप देंगे। वैष्णवी, हम ऐसे कैसे वचन दे सकते हैं? वचन वही देना चाहिए जिसका मान रखा जा सके। जब हम यही नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए, तो उस वचन को पूरा कैसे करेंगे हम? वैष्णवी के माता पिता के रूप में त्रिदेवियों ने हमें चुना है और उसका हर निर्णय मानवता के कल्याण के लिए होगा। पिताजी, आपने सुबह हमें कहा था ना कि जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बाड़े में रखने की आवश्यकता नहीं होती। आपने ऐसे कहा था ना? कहा था। तो अब आपको नहीं लगता कि अब हम बड़े हो गए हैं और हमें भी महल की दीवारों से बाहर जाने की अनुमति मिलनी चाहिए? पुत्री, तुम एक राजकुमारी हो। तुम्हें भला महल से बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें जो चाहिए वो हम यहाँ ला सकते हैं। है ना राजन? ठीक कहा ना हमने? बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक माता और पत्नी कभी गलत हो सकते हैं क्या? हमें किसी वस्तु की कामना नहीं पिताश्री, हम तो बस बाहर का संसार देखना चाहते हैं। जो लोग महल में नहीं रहते वो कैसे रहते हैं? पहाड़, नदी, झरने, जंगल, हम ये सब कुछ अनुभव करना चाहते हैं। हमें इन सबसे वंचित क्यों रखा जा रहा है? हमारा दोष क्या है? पिताश्री, हमें महल के बाहर का जीवन देखना है। भ्राताश्री, संतान की प्रथम इच्छा पूर्ति अवश्य करनी चाहिए और हमें भी ऐसे प्रतीत होता है कि हमें वैष्णवी की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। ये उसका जन्म दिवस है और ये बात भी इतनी कोई बड़ी नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो, अनुमति हो, तो चंद्र भी बाहर जाने के लिए सज्ज है। क्यों पुत्र? हाँ हाँ, तितलियां और बुलबुल पकड़ेंगे। आप भी पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते। ठीक ही तो कह रही है महारानी। वैष्णवी पुत्री है, पुत्र नहीं। इसे चंद्र सागर समझने की भूल मत कीजिए। भान भी है आपको हमारी वैष्णवी कितनी चंचल है। ऐसी कन्याओं का सदैव ध्यान रखना चाहिए। इनके चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, हर चीज का अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। तुम्हारे स्नेह की हम प्रशंसा करते हैं, परंतु यहाँ विषय पुत्र और पुत्री के अंतर का नहीं है। तुम भली भांति जानती हो, हमारी दृष्टि में वैष्णवी और चंद्र एक समान है।
किंतु वैष्णवी के माता पिता और श्रीपुरम के महाराज और महारानी होने के कारण हम यदि सक्षम हैं वो सब उसे देने में जो उसे चाहिए, तो वो निरुद्देश्य महल से बाहर क्यों जाए? सत्य कहा आपने दीदी, बिल्कुल सत्य वचन। खा लीजिए वैष्णवी, बाहर इतने स्वादिष्ट लड्डू कदाचित नहीं मिलेंगे। हमारा उपहार कहाँ है, लाए हो? क्या बहना, तुम्हारी कही बात आज तक मैंने कभी टाली है क्या? जन्म दिवस मंगलमय हो। धन्यवाद चंद्रसागर। एक बात बताओ, सभी उपहारों को छोड़कर तुम्हें ये क्यों इतना पसंद है? बस ऐसे ही। ऐसे ही? अब जाओ, सुने काका काकी रुष्ट होंगे। आपको नहीं लगता कि अब हम बड़े हो गए हैं और हमें भी महल की दीवारों से बाहर जाने की अनुमति मिलनी चाहिए? महारानी, आप बिना कारण चिंता कर रही हैं। कैसे न चिंतित हूँ? हम चाहे जितना भी विरोध करें, आप वैष्णवी की हर बात मान लेते हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। राजन, इस महल से बाहर पांव रखना बहुत बड़ी बात है, और वैष्णवी। महारानी, आपको अपनी पुत्री पर भरोसा है ना? कभी आपकी इच्छा के विरुद्ध उसने कोई कार्य किया है? आप उसके महल से बाहर पांव रखने को लेके अपनी निद्रा खो रही, और आपकी पुत्री आपकी बात मानकर चुपचाप सो रही है। व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए महारानी। वैष्णवी अत्यंत आज्ञाकारी है। आपकी आज्ञा के बिना कहीं गई है कभी? क्या कभी उसने दबे पांव आपके पीठ पीछे कोई कार्य किया है? कभी नहीं राजन। आप ये विचार अपने मन में ला भी कैसे सकते हैं? वैष्णवी की माते, आपकी पुत्री आपकी आज्ञा के बिना ना ही कोई चौखट लांघती है और ना ही कोई द्वार खोलती है।